क्या सच में एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है या हमें बचपन से ये झूठ सिखाया गया है? और अगर ये झूठ है तो क्यों पाकिस्तान में हर जगह हर चीज के लिए एक औरत को ब्लेम किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद अलीजा। आज का टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है लेकिन बहुत जरूरी भी है। क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है। जब भी किसी लड़की के साथ कुछ बुरा हो तो हम फौरन यही क्लिक करते हैं कि इसके पीछे भी किसी दूसरी औरत का हाथ होगा। अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो तो सास को ब्लेम कर दिया जाता है, अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो तो फीमेल बॉस को ब्लेम कर दिया जाता है, या अगर स्कूल में कोई दो लड़कियां आपस में लड़ रही हो तो हम फौरन कहते हैं कि देखा, एक लड़की दूसरी लड़की की ही दुश्मन होती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच है या ये फिर सोसाइटी का बनाया हुआ एक नैरेटिव है जो औरतों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है ताकि असल रियलिटी सामने ही ना आ पाए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की अगर हम रियलिटी देखें तो एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन कम, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी का प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में बचपन से ही लड़कियों को कंपेयर किया जाता है। अगर एक को कहा जाता है तुम्हारी कजन ज्यादा प्यारी है, दूसरी को कहा जाता है तुम्हारी बहन ज्यादा समझदार है। तो जब बचपन से ही ये कंपेरिजन हम करते हैं तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो पैदा होता ही है। जब वही लड़की बड़ी होती है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये एक अच्छी बहन हो, अच्छी बीवी हो, अच्छी वाइफ हो, अच्छी माँ भी हो। लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हो और सपोर्ट कम हो तो यही फ्रस्ट्रेशन दूसरी औरतों पर निकाली जाती है। तो इसे हम नाम दे देते हैं कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही फेमस रिश्ता है सास और बहू का, और अक्सर उसे एक नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो सास कभी खुद भी एक बहू थी, एक बेटी थी, एक माँ थी। उसको भी कंट्रोल किया होगा, उस पर भी पाबंदियां लगाई गई होंगी। सो जब सोसाइटी ही चेंज नहीं होती तो यही प्रेशर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मुंतकिल हो जाता है। इसलिए प्रॉब्लम औरत नहीं, प्रॉब्लम वो कल्चर है जो औरत को वो पावर ही नहीं देता, जिम्मेदारियां सारी उस पर डाल देता है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान में मीडिया और ड्रामास की, तो इस सोच को मीडिया ने और भी स्ट्रॉन्ग किया है। हमारे ड्रामास में अक्सर नेगेटिव कैरेक्टर कौन होता है? एक औरत, सास बुरी, नन जेलस, बॉस एरोगेंट, या फिर दोस्त धोखेबाज। बार 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 हर ड्रामे में यही स्टोरी दिखाई जाएगी तो लोग भी यही समझ लेंगे कि रियलिटी भी ऐसी ही है। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो एक औरत ही दूसरी औरत को सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। मुश्किल वक्त में एक औरत ही दूसरी औरत के साथ खड़ी होती है। लेकिन ऐसी स्टोरीज बहुत कम दिखाई जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सी औरतें डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो इन केसेस में भी लोग अक्सर यही कहते हैं कि घर की किसी और औरत का हाथ होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि अक्सर औरतें खुद इतनी मजबूर होती हैं, अपने लिए आवाज नहीं उठा पाती तो वो दूसरों के लिए क्या आवाज उठाएंगी। जब सोसाइटी औरत को डिसीजन लेने का हक ही नहीं देती तो फिर उससे एक्सपेक्ट करना कि वो हर वक्त हीरो बनकर रहे तो ये भी अनफेयर है। तो सच ये है कि एक औरत औरत की दुश्मन नहीं होती, लेकिन एक औरत उस सोसाइटी की विक्टिम जरूर होती है जो उसे दूसरों के खिलाफ खड़ा कर देता है। घर में बराबरी हो, इक्वालिटी हो, रिस्पेक्ट हो और अपॉर्चुनिटीज इक्वल हो तो एक औरत दूसरी औरत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। आज भी पाकिस्तान में बहुत सी औरतें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन हम उन एग्जांपल्स को याद नहीं रखते, हम सिर्फ नेगेटिव एग्जांपल्स को याद रखते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच चेंज करनी होगी। इसलिए जब भी हम ये कहें कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है तो एक बार ये जरूर सोचें कि प्रॉब्लम औरत नहीं, प्रॉब्लम वो सोसाइटी है जो औरत को कभी बराबर होने ही नहीं देती।